हेलो स्टूडेंट, यूलाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। यदि आपने 2 टाइप और 2 बेसिक क्लास नहीं देखा है पिछला, तो उसे आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आपसे यही कहेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, बोला है कि अरुण और भास्कर एक स्थान से क्रमशः 6 बजे और 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है? ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए इधर बोल रहा है क्या, अरुण और भास्कर है। देखिए अरुण है जिसकी चाल है अरुण जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, और ये सुबह 6 बजे में दौड़ना शुरू करता है। और भास्कर है, भास्कर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 7:30 बजे इतना AM में दौड़ना शुरू करता है। तो बोला है कि किस समय भास्कर अरुण को पकड़ लेता है या भास्कर अरुण से आगे निकलता है। तो ध्यान दीजिए, अरुण जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 बजे जो है से दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि भास्कर जो है इसका चाल ज़्यादा है, अरुण से ज़्यादा चाल रहेगा पीछे दौड़ने वाला का, तभी तो उसको पकड़ पाएगा अगला व्यक्ति को। तो इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 7:30 बजे में पीछा करता है अरुण का। कौन? तो भास्कर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आप इसको लगाइएगा वो वाला फार्मूला जो आपको बताए हैं, पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कहेंगे कि पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय फार्मूला होता है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। ध्यान दीजिएगा, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो हम कहेंगे यहाँ पे मोर डिस्टेंस क्या होता है? तो मोर डिस्टेंस वही होता है कि दूसरा व्यक्ति के चलने से पहले पहला व्यक्ति कितना दूरी कवर कर लिया उतना समय में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम कहेंगे क्या कि ये 6 बजे दौड़ना शुरू किया है और भास्कर 7:30 बजे दौड़ना शुरू किया है। तो ये दोनों के टाइमिंग में 1.5 घंटा का फर्क हो गया। 6 बजे और 7:30 बजे में 1.5 घंटा, तो हम 1.5 घंटा को लिखेंगे 3/2 घंटा का फर्क। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समय में अंतर हो गया 1.5 घंटा का। 1.5 का मतलब 3/2 घंटा। तो हम कहेंगे क्या कि अरुण जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा में यही मोर डिस्टेंस है, यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब बताइए, अब एक ही दिशा में जब चलेगा तो एक ही दिशा में चाल क्या होता है? घट जाता है। तो इसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 12 में से 8 गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है ये स्पीड में अंतर आ जाएगा आपका। तो कहेंगे क्या कि समय निकल जाएगा यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा खत्म हो गया, 2 से कर जाएगा ये 4 बार में और 4 से ये पूरा कट गया। यानी कहेंगे कि 3 घंटा में पकड़ लेगा, 3 घंटा में पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा? तो भास्कर पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? तो अरुण को पकड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो हमसे बोला है क्या कि किस समय अरुण से आगे निकलेगा भास्कर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो भास्कर जो है दौड़ना शुरू किया है 7:30 पे और 3 घंटा में उसको पकड़ लिया। तो कहेंगे क्या कि 10:30 पर इतना बजे जो है से भास्कर आगे निकल जाएगा अरुण से। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से
चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सवाल में क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक रेलगाड़ी को पकड़ती है, 18 सेकेंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी पहले से यहाँ पे चल रही होगी, इसका चाल हमको नहीं पता है, इसका चाल कुछ होगा। एक रेलगाड़ी है वो पीछे से आ रही है जिसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इस रेलगाड़ी को जो है 18 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 18 सेकेंड में 120 मीटर जो है ना वो पीछे छोड़ देती है, मतलब कि ये रेलगाड़ी जो है वो आगे निकल जाती है। इसका चाल दिया हुआ है, इसका चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, और इसका चाल नहीं मालूम है हमको। देखिएगा यहाँ पे ये दूरी में अंतर जो है वो है 120 मीटर का, ये दूरी में अंतर कितना का है? 120 मीटर का है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये चाल है इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में लेकर के आएंगे तो इसको लिखेंगे 60 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 6 से काटेंगे इसको 3 बार में, 6 से काटेंगे इसको 10 बार में, कहेंगे कि 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया चाल। इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका चाल हम मान लेते हैं क्या कि v मीटर प्रति सेकेंड पहले से रहा होगा। ये रेलगाड़ी पहले से चल रही थी, ये रेलगाड़ी इसके पीछे से आती है और इसको 18 सेकेंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, मतलब वो आगे निकल जाती है। तो पूछ रहा है क्या कि ये रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कहेंगे क्या, यहाँ पे इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका आप तो कहेंगे क्या कि पहला जो फास्ट गाड़ी है, ये जो फास्ट गाड़ी है इसका चाल है 50/3 मीटर प्रति सेकेंड और इसका जो चाल है वो v मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा इधर, तो दोनों के चाल में जो है से अंतर हो गया, ये चाल में अंतर हुआ, घटा दिए तो अंतर है ना हो गया इसका, और दोनों के समय में अंतर है 18 सेकेंड का। तो आप जानते हैं कि चाल गुने समय जो होता है ना वो दूरी होता है, तो वही काम कर दिए यहाँ पे, चाल में अंतर गुने समय में अंतर बराबर दूरी में अंतर। तो ये 18 सेकेंड का अंतर है दोनों के बीच समय में, और दूरी में अंतर है 120 मीटर का। इसलिए हम क्या कर दिए कि दोनों के चाल में अंतर गुने दोनों के समय में अंतर बराबर दोनों के दूरी में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कटने वाले उसको काट दीजिए, जैसे कि 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, 6 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो 3 से हम इसको गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे करके दिखाते हैं, 50/3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट गया, ये आपका 50 रह गया, और माइनस में 3 से गुना होगा v में, तो 3v बराबर में 20। एक काम कीजिए, ये जो 50 है आपका, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3v बराबर में इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 30। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 से कर जाएगा ये 10 बार में, तो इसको बोल सकते हैं कि v का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाल जब पूछता है तो वो पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम जानते हैं कि 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 18 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही इसका चाल हो गया। उम्मीद करते हैं ये पहला विधि आप समझ गए होंगे। आप इसको जो है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, आइए ध्यान दीजिएगा, इधर हम दूसरा नियम से बना रहे हैं, सेकेंड मेथड से। ध्यान दीजिएगा, इधर बोला है क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम कहेंगे क्या कि पकड़ने में लगा समय, या पकड़ लिया उसको, पकड़ के आगे निकल गया, तो इसका फॉर्मूला होता है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। ध्यान दीजिएगा, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। ध्यान दीजिएगा, इधर ये समय निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कहेंगे, मोर डिस्टेंस क्या है? तो दोनों के बीच में एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है? 120 मीटर है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है? तो 120 मीटर है। तो 120 मीटर हो गया इसका मोर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब बोला है क्या, इसका चाल हम v माने हैं और इसका चाल है 50/3। तो 50/3 में हम क्या करेंगे, v घटा देंगे।
क्योंकि इसका चाल ये वाला ज़्यादा है, वो वाला कम है, इसलिए बड़ा में से छोटा कर दिए, अंतर कर दिए। एक दिशा में चाल घटता है तो दूरी बटा चाल समय, जबकि समय है इसका 18 सेकेंड। देखिए कटने वाले से काट दीजिए, जैसे कि 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 6 से कट जाएगा ये 20 बार में। इसको हम उधर गुना कर देंगे तो 20 बराबर में हो जाएगा 3 इंटू में 50/3 माइनस के भी। ध्यान दीजिएगा इधर, तो 20 बराबर में 3 से गुना करेंगे इसमें तो 50 के 50 रह जाएगा, माइनस के 3 भी। जानते हैं कि 50 जो है वो प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 30 बराबर में माइनस के 3 भी, माइनस माइनस कट गया, 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो बात वही आ गया आपका कि भी का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप जैसा कि जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 के पहाड़ा भी 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आप दोनों कंडीशन समझ गए होंगे, जो आपको अच्छा लगे उसी से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ बोला है क्या 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है जो कि 100 मीटर लंबी है। बात को समझिएगा, यहाँ पे 100 मीटर लंबी है। बोला है क्या कि एक खंभे को जो है एक खंभे को ये 10 सेकंड में पार कर जाती है, एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है ये रेलगाड़ी। बोला है क्या, तो विपरीत दिशा में आ रही एक समान लंबाई की, कहने का मतलब क्या है कि 100 मीटर ये रेलगाड़ी है ना, तो इसी के सामने एक रेलगाड़ी और आ रही है जो 100 मीटर लंबा है। समान रेलगाड़ी का मतलब क्या हुआ, समान लंबाई का रेलगाड़ी, मतलब कि ये भी रेलगाड़ी 100 मीटर का है। तो बोला है क्या, इसे ये 8 सेकंड में पार कर जाती है, ये भी 100 मीटर का है और वो भी 100 मीटर का है, 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो बोला है क्या कि बताइए कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल जो है वो कितनी है, दूसरी रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम पहली रेलगाड़ी का चाल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी खंभा को पार करने के लिए बोलता है ना, तो हम समझेंगे क्या कि खंभा उंभा को पार नहीं करता है, बल्कि अपनी ही लंबाई को उतना समय में पार करता है जितना समय दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि 100 मीटर दूरी है और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, सुना से सुना कट गया, कहेंगे क्या कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमने मान लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है ना वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, मान सकते हैं, हमने मान लिया। अब बताइए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 100 मीटर ये है और 100 मीटर ये है, क्रॉसिंग करने में लगा समय, फार्मूला क्या होता है, डी रेल बटा भी रेल। तो रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा जुड़ता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 100 मीटर और 100 मीटर यानी कि 200 मीटर हो गया, और बटा में चाल जब यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। तो हम कहेंगे क्या कि पहलू का है 10 और दूसरा है भी, तो दूरी बटा चाल हो गया समय, और जबकि समय लगता है इसको 8 सेकेंड, 8 से काटेंगे इसको 25 बार में कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 25 बराबर हो गया 10 प्लस भी, ये 10 प्लस का आएगा तो माइनस का हो गया, यानी कि 15 बराबर भी। तो ये भी जो आया वो आया मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि भी का मान हम क्या माने थे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम कहेंगे क्या कि 5 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 15 आ जाएगा तो कहेंगे कि 3 बार में। तो उसी प्रकार से 18 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा चाल। कितना आ जाएगा, कहेंगे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है जिसकी चाल दिया हुआ है, व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या निश्चित दूरी को 3 घंटा 45 मिनट में, मतलब समय लगता है इसको 3 घंटा 45 मिनट। बात को समझिएगा, 3 घंटा 45 मिनट। तो हम जानते हैं क्या कि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को भी हम घंटा में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनट वाला वैल्यू है ना, इसमें यदि हम 60 से भाग दे देंगे तो ये भी आपका घंटा ही कहलाएगा। तो 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में,
तो 4 तिहाई 12 और 3 15, तो कहेंगे क्या कि ये हो गया 15/4 घंटा टोटल टाइम हो गया इसका 15/4 घंटा। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि आखिर दूरी कितना है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो कहेंगे क्या कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15/4 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, तो इतना दूरी कवर करेगा। यहाँ पे घंटा से घंटा खत्म हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो कहेंगे क्या कि दूरी कितना बच गया, तो दूरी बच गया 15 किलोमीटर। अब बोला है क्या यही दूरी को अगर वो साइकिल से 16.5 की चाल से चलेगा तो वो कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर 16.5 कहने का मतलब क्या समझे, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल का मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 33/2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। क्योंकि देखिए 32 का आधा होता है 16, तो 33 का आधा हो जाएगा 16.5, तो 33 में हम 2 से भाग देंगे तो आधा हो गया ये। तो हम कहेंगे क्या यही 15 किलोमीटर दूरी को यदि वह 33/2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा तो अब जो है से उसको नया समय लगेगा। अब कहेंगे क्या कि नया समय इसको लगेगा कितना घंटा, वो यहाँ से निकल जाएगा, दूरी बटा चाल समय, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। आप जान रहे हैं कि ये वैल्यू ऊपर आके गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 15 दूना 30 और बटा में 33 घंटा कहलाएगा ये। इसको यदि हम मिनट में चेंज करें तो क्या करेंगे कि 30/33 और गुना में 60, घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। तो क्या कीजिए इसको काटिएगा, 3 से 11 बार में कटेगा और 3 से कटेगा ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा 600/11। तो 11×5 = 55, तो यहाँ बच जाएगा यहाँ पे 5, 11 चौक 44 बच जाएगा 6/11, यानी कि 54 मिनट और कुछ सेकेंड। तो ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन में है 54 मिनट 55 सेकेंड, आपका 55 सेकेंड हो जाएगा ये, 54 मिनट 55 सेकेंड, 54 मिनट 55 सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। सवाल बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए तो बोला है क्या कि उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर दूरी को, 10 किलोमीटर दूरी है, ये डिस्टेंस है, इसको पार करने में 12 मिनट लेती है। क्या मिनट लेती है? 12 मिनट लेती है। बात को समझिएगा। तो बोला है क्या कि उतना ही दूरी तय करने में यदि इसका चाल, जो भी इससे चाल आएगा ना, तो बोला है कि चाल में अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया जाए तो अब कितना समय लेगी। तो ध्यान दीजिएगा इधर पहले यहाँ से चाल निकाल लेते हैं। तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जो है से दूरी है, इसमें हम समय से भाग देंगे तो समय आपका मिनट में है, किलोमीटर में दूरी है, तो इसमें हम 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में कहलाएगा। ध्यान दीजिए, तो 12×5 = 60। बात को समझिएगा। तो इसको हम ऊपर में ले जाएंगे वैल्यू को, तो गुना करेंगे तो 10×5 = 50। कहेंगे क्या कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये रेलगाड़ी की चाल है। अब बोल रहा है क्या कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दिया जाए, यानी कि अब जो है से नया चाल हो जाएगा, कहेंगे कि अब नया चाल हो जाएगा 50 - 5, तो कहेंगे कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है कि वही दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल कम कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो हम कहेंगे क्या कि दूरी जो है वो दूरी है 10 किलोमीटर, दूरी 10 किलोमीटर है और चाल कितना है अब 45। चाल कितना हो गया? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब जो है से नया समय निकल जाएगा, नया समय। बात को समझिएगा, ये नया समय निकलेगा यहाँ पे। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से कटेगा ये 9 बार में, तो कहेंगे क्या कि 2/9 घंटा हो गया ना ये, 2/9 घंटा। इसको हम क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं 60 से गुना कर देते हैं। तो 60 से गुना कीजिएगा इसको, तो 3 से कटेगा ये 3 बार में और 3 से कट जाएगा ये 20 बार में। बात को समझिएगा। तो ये आपका आ गया 40/3, 40/3 मिनट। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? इसको अगर तोड़िएगा तो 13 × 3 = 39 और 1/3, तो ये भी आपका मिनट में है और ये भी आपका मिनट में। बात को समझिएगा। तो ये जो है आपका भिन्न में है, भाग में है। इस मिनट को हम क्या करते हैं सेकेंड में बदल देते हैं। तो सेकेंड में बदल देंगे तो इसको कहेंगे क्या कि 20 सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 13 मिनट
13 मिनट 20 सेकेंड, हम यही कहेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस बात को समझ गए होंगे। घंटा से मिनट में ले जाने के लिए हम 60 से गुना किए, फिर मिनट से सेकेंड में ले जाने के लिए क्या किए, फिर से 60 से गुना किए। तो ये है, ये 13 मिनट तो मिनट में ही रहेगा, और जो ये भाग में जो आपका आ गया मिनट, उसको हम सेकेंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुना कर दिए। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये बात को समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ पी तथा क्यू के से आगे बढ़ती है, एक बिंदु आर पर मिलती है, तो क्यू आर की दूरी कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इधर बोला गया कि पी तथा क्यू की दूरी जो है वो दिया हुआ है 27 किलोमीटर है। पी तथा क्यू की दूरी कितना है? तो 27 किलोमीटर है। पी तथा क्यू की दूरी कितना है? 27 किलोमीटर है। बोला है क्या कि दो रेलगाड़ी है जिसकी चाल दिया हुआ है। पहली रेलगाड़ी जो पी से चलती है उसका चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बात को समझिएगा। और दूसरी रेलगाड़ी जो क्यू से चलेगी वो एक ही दिशा में चलती है, बात को समझिएगा। इसका चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है क्या कि दो रेलगाड़ी पी और क्यू से 27 किलोमीटर दूरी पर है, जो पी और क्यू 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक साथ चलना शुरू करती है, और क्यू के आगे एक बिंदु जो है वो है आर। क्यू के आगे जो है कि बिंदु जो है वो आर है, वो बिंदु पर जाकर के दोनों रेलगाड़ी आपस में क्या होती है? तो आपस में दोनों रेलगाड़ी मिल जाती है, बात को समझिएगा। दोनों रेलगाड़ी आपस में जाकर के मिल गई, ये दोनों गाड़ी जाकर के मिल गई। तो बोल रहा है क्या हमसे, बताएं कि क्यू से आर की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो हमने मान लिया कि क्यू से लेकर के आर तक के डिस्टेंस जो है ना वो डी किलोमीटर है। हमने मान लिया इस चीज़ को, ये हमने माना है कि क्यू से आर की दूरी कितना है, तो डी किलोमीटर है, बात तो समझिएगा। अब देखिए, इसका चाल ज़्यादा है, इसका चाल कम है। ये दोनों एक ही समय में क्या हुआ है, एक ही समय में दोनों रेलगाड़ी खुली है, और ये चली है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ये चली है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दोनों रेलगाड़ी आर बिंदु पर क्या हुआ कि दोनों मिल गई। तो पूछ रहा है क्या हमसे कि बताइए कि क्यू से आर की दूरी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रेलगाड़ी जो है वो केवल इतना ही ना दूरी कवर करेगी, और ये रेलगाड़ी जो है वो 27 किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर दोनों के योग को पार करेगी, और तब जाके उसको पकड़ेगी, मतलब कि मिलेगी उससे। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो रेलगाड़ी है ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 24 किलोमीटर और प्लस में डी किलोमीटर और, तो 24 प्लस डी इसका दूरी हो जाएगा, इस रेलगाड़ी का दूरी हो जाएगा 24 प्लस डी किलोमीटर। और ये रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी है, उसका दूरी क्या है, ये दूसरी रेलगाड़ी का दूरी जो है वो केवल डी किलोमीटर होगा। तो बात को समझिएगा, ये रेलगाड़ी डी किलोमीटर चलेगी कितना के चाल से, तो 18 के चाल से। तो डी बटा 18 यानी कि दूरी बटा चाल हो गया समय। और ये रेलगाड़ी जो है वो 27 किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर, यानी 27 प्लस डी दूरी को कितना के चाल से, तो कहेंगे कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो दूरी बटा चाल समय होता है, दूरी बटा चाल समय होता है, जबकि दोनों का समय जो है से वो इक्वल है, बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको हम जो करते हैं उसको काट दीजिए। जैसे क्या कि 6 से कट जाएगा ये 4 बार में, 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते एक, ये हो जाएगा 27 81, 81 प्लस 3D बराबर में ये हो गया 4D। बात को समझिएगा, ये हो गया 4D। 4 में D से गुना करेंगे तो 4D हो जाएगा। ये प्लस क्या उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब 3D में से 4D में से 3D घट जाएगा उधर जाकर के, तो D का मान कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर। तो हमसे तो यही तो पूछा है, दोनों की बीच की दूरी क्या है, क्यू से आर की बीच की दूरी, तो हमने माना है D, और D का मान कितना आया है 81 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में बोल रहा है, दो व्यक्ति ए और बी पी से क्यू की और जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चालों से एक साथ चलना प्रारंभ करती है। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है और ए से आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल में बोला गया कि दो व्यक्ति का नाम ए और बी है, दो व्यक्ति है जिसका नाम है ए और बी, बात को समझिएगा। और पी और क्यू, बात को समझिएगा, यहाँ पे पी से क्यू
यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे Q पॉइंट है। बोला है क्या कि P से Q पर जो है, P से Q जो है इसकी दूरी दिया हुआ है 21 किलोमीटर। हमने मान लिया कि इस दूरी जो है वो है 21 किलोमीटर। यह दूरी जो दिया हुआ है वो 21 किलोमीटर है। ये टोटल दूरी जो है वो 21 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या कि A जो चलेगा ना A, तो A की जो चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और B चलेगा तो इसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिएगा। यहाँ पे बोला है क्या कि B जो है वो Q पर पहुंचकर और तुरंत वापस मिलता है और R पॉइंट पर A से मिलता है। इसका मतलब क्या समझे आप, दोनों सेम समय में चलता है, बस शर्त है कि B का चाल ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा चलता है और A का चाल कम है तो वो A कम चलेगा। स्वाभाविक सी बात है, सेम समय में चला है तो हम कहेंगे क्या कि B जो है, बोला है यहाँ पे कि B जो है वो Q बिंदु पर पहुँचता है और वापस मुड़ता है ना तो A से मिलता है कहाँ पर, तो A भी तो चलता है तो A से मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट का नाम है R, ये है R पॉइंट। R पॉइंट पे मिलता है कौन, A और B, दोनों आपस में इसका मुलाकात होता है। तो हमसे पूछा है क्या कि बताइए कि P से R की दूरी कितनी है। P से R मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे R पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, बात तो समझिएगा। यहाँ पे अब टोटल दूरी जो है वो 21 है। अगर हम P से R की दूरी मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है, अगर हमने मान लिया कि D किलोमीटर है, तो ये वाला जो दूरी होगा आपका, ये दूरी जो होगा वो टोटल 21 में से ये दूरी घटा दीजिए, 21 में से D घटा देंगे तो इतना किलोमीटर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि B जो है ना, B पहले टोटल दूरी 21 किलोमीटर दूरी कवर किया और प्लस में 21 माइनस D किलोमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो ये दूरी भी तो B ही तय किया है ना। और A तो यहाँ पे मिला है ना, A कहाँ मिला, A यहाँ मिला और B यहाँ मिला। तो कहने का मतलब है कि B यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कवर किया, जबकि A जो है वो यहाँ से यहीं तक दूरी कवर किया। तो बात को समझिएगा, A जो है से केवल दूरी तय किया है कितना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि D किलोमीटर दूरी को तय किया है कितना के चाल से, 3 के चाल से। लेकिन B कितना दूरी कवर किया, तो सबसे पहले B जो है से यहाँ पहुँचा, तो जो ये दूरी है वही तो ये दूरी है यहाँ से वहाँ तक। तो ये दूरी पहले 21 किलोमीटर, उसके बाद 21 माइनस D किलोमीटर, कौन, B। तो B तय किया 21 प्लस 21 माइनस D किलोमीटर दूरी को कितना के चाल से, तो कहेंगे क्या कि 4 के चाल से। तो दूरी बटा चाल हो गया समय, दूरी बटा चाल हो गया समय, जबकि दोनों का समय क्या है, बराबर, दोनों एक ही समय में खुला है गाड़ी। बस शर्त है कि इसका चाल ज़्यादा था तो ये ज़्यादा चल दिया है, इसका चाल कम है तो ये कम चला होगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4D बराबर में 21 तिहाई 63 प्लस 21 तिहाई 63 और माइनस के 3D। तो ध्यान दीजिए, ये 3D माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी कि 7D हो जाएगा। और 63 और 63 को जोड़िएगा ना तो 126 हो जाएगा। तो 7 से कट जाएगा ये 18 बार में। तो हम कहेंगे क्या कि D का मान जो है वो 18 किलोमीटर है। हमसे यही पूछा गया है, P से R की दूरी पूछा गया है, तो कहेंगे कि P से R की दूरी जो है वो है 18 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, जैसा पिछला सवाल था वैसा ही सेम सवाल ये भी है, आपसे बन भी जाएगा, लेकिन देख लीजिए इसको। दो स्थानों x और y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A और B एक साथ x से y की ओर प्रस्थान करते हैं। B की चाल A की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। A y पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और B को y से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो B की चाल क्या होगी। ध्यान दीजिए, जब भी जिसकी चाल पूछता है ना उसी की चाल को हम x y z a b c जो भी मानना है मान लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि दो स्थान x और y है। ये स्थान का नाम x है और ये स्थान है जिसका नाम मान लीजिए y है। बोला है क्या, दो व्यक्ति A और B है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक साथ जो है चलती है और ये x और y के बीच की दूरी कितना बोला है, 60 किलोमीटर है। कितना बोला है, 60 किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। बोला है क्या कि B की चाल जो है वो A की चाल से
4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, बी की चाल कम है। तो बात को समझिएगा यहाँ पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं बी की चाल यदि कम है तो ए की चाल ज़्यादा होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमसे बी की चाल पूछा है ना, तो हम कहेंगे क्या कि बी की चाल को मान लीजिए, बी की चाल को आप मान लीजिए कि बी की चाल जो है ना वो भी किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या किया कि बी की चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और ए की चाल को हमने मान लिया भी प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बताइए अगर बी की चाल कम है तो ए की चाल ज़्यादा होगा। बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ए की चाल से, इसका मतलब ए की चाल जो होगा वो बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसीलिए बोला है कि ए जो है ना, ए वाई पर पहुँचता है और बी की ओर चलता है ना, तो 12 किलोमीटर वाई से 12 किलोमीटर चलता है ना, 12 किलोमीटर मान लीजिए कि वाई से यहाँ से 12 किलोमीटर यहाँ पुरता होगा। तो यहाँ पर जो है से इसको मुलाकात होता है किससे, बी से, मतलब इधर से ए आ रहा है, इधर से बी जा रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि टोटल दूरी है 60 किलोमीटर, उसमें से ये भी पूरा 60 है, तो ये 12 चल लिया ए, इसका मतलब बी जो चलेगा वो केवल 48 किलोमीटर चलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी 60 में से 12 ये चल गया तो 60 में से 12 घट जाएगा, तो 48 किलोमीटर दूरी बचेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, ये दूरी क्या बचेगा, 48 किलोमीटर। अब बताइए अगर हमको ए का दूरी पता करना हो तो क्या करेंगे, तो ए चला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, तो ए का दूरी जो है, ए जो दूरी तय किया है वो तय किया है 60 प्लस 12 किलोमीटर, यानी कि 72 किलोमीटर दूरी कवर किया है कौन, ए। अगर बी का दूरी पूछेगा आपसे कि बी कितना दूरी कवर किया है, तो हम कहेंगे कि क्या कि टोटल दूरी था यहाँ पे 60, इसमें से 12 जो है से ए तय कर दिया और यहाँ पे मुलाकात हुआ है इसका मतलब ये 48 किलोमीटर दूरी कवर किया होगा कौन, बी। और समय बराबर है इसका, तो हम क्या करेंगे कि ए जो दूरी कवर किया है वो किया है 72 किलोमीटर दूरी कितना के चाल से, तो कहेंगे कि भी प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और बी जो है से दूरी कवर किया है 48 किलोमीटर कितना के चाल से, तो हम कहेंगे क्या कि इसका चाल है भी किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और जबकि दोनों का समय क्या है, बराबर है। इसको काटेंगे 24 तिहाई 72, 24 दूनी 48, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 3 भी बराबर में 2 भी प्लस 8, तो 2 भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3 गो भी में से 2 गो भी घट जाएगा, तो 1 गो भी का मान आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो माने हैं, बी की चाल को भी माने हैं तो भी का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 पर अपराह्न में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रवाना होती है। एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 1:35 अपराह्न में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रवाना होती है। यदि दिल्ली एवं अमृतसर के बीच की दूरी 510 किलोमीटर हो तो दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है क्या कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से अमृतसर, यहाँ पे अमृतसर है, अमृतसर की और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 510 किलोमीटर है। इसके बीच की दूरी कितना है, 510 किलोमीटर है। बोला है क्या दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 अपराह्न में, तो दिल्ली से जो गाड़ी खुली, जो ट्रेन दिल्ली से खुली वो 2:45 इतना बजे जो है से अपराह्न में कितना के चाल से है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये रवाना होती है अमृतसर की ओर। और बोला है क्या कि 1:35 अपराह्न में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रवाना होती है। दूसरी गाड़ी जो है से अमृतसर से जो दिल्ली आती है, जो अमृतसर से दिल्ली आती है वो 1:35 पर इतना बजे जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रवाना होगी। तो बोला है क्या, यदि दिल्ली एवं अमृतसर के बीच की दूरी 510 किलोमीटर हो तो बोला है क्या कि दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेगी। तो बात को समझिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि सबसे पहले गाड़ी कौन खुली। तो ये गाड़ी खुली है 2:45 में और ये गाड़ी खुली है 1:35 में, इसका मतलब पहले ये गाड़ी खुली। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस टाइप के सवाल में समय को बराबर करना पड़ता है। तो समय को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस समय को तो हम घटा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इस समय को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे,
1:35 हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि 1:35 वाला गाड़ी पहले खुल गई, तो इसको हम क्या करते हैं कि 2:45 तक चला लेते हैं, क्योंकि 2:45 में ये गाड़ी भी खुल जाएगी। समय को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समय को बराबर करना है, तो कहेंगे क्या, उसको दूसरी गाड़ी बोलते हैं, इसको पहली गाड़ी बोलते हैं, तो कहेंगे क्या कि दूसरी गाड़ी द्वारा 2:45 तक, इतना बजे तक में कितना घंटा हो जाएगा। तो बताइए 1:35 है और ये 2:45 है। अगर 2:35 होता तो 1 घंटा होता, लेकिन 2:45 है तो 1 घंटा 10 मिनट। तो हम कहेंगे क्या कि ये रेलगाड़ी जो है वो 1 घंटा 10 मिनट, तो मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। तो 6 एकम 6 और 1 7/6 घंटा हो गया। इसका मतलब 2:45 बजे तक, यानी कहिएगा कि 7/6 घंटा में कितना दूरी तय किया वो निकाल लेंगे। तो 7/6 घंटा तक या इतना में तय की गई दूरी निकालेंगे हम। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो हम कहेंगे क्या कि ये रेलगाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 7/6 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, तो इतना दूरी कवर करेगा। ये घंटा से घंटा खत्म हो गया, 6 से कर जाएगा ये 10 बार में। तो कहेंगे क्या कि ये 70 किलोमीटर दूरी चलेगा कितना घंटा में, 1 घंटा 10 मिनट में। तो मान लीजिए कि 70 किलोमीटर दूरी यहाँ पे है, 70 किलोमीटर दूरी यहाँ पे है, तो अभी भी तो दूरी बचा हुआ है ना, शेष दूरी 510 में से 70 चल लिया। इसका मतलब ये रेलगाड़ी यहाँ पे आ गई। अरे ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ ना आ गई, जिसका चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेंगे कि टाइम हो गया 2:45, यहाँ भी 2:45 बच गया। तो बताइए कि दोनों के बीच की दूरी कितना रह गया। तो 510 में से आप 70 घटा दीजिए, क्योंकि 70 चल लिया ये गाड़ी। तो कहेंगे क्या कि 440 किलोमीटर दूरी बच गया शेष। तो अब कहेंगे क्या कि समय बराबर हो गया 2:45 ये भी बच गया और 2:45 ये भी बजा दिए हम। तो कहेंगे क्या कि अब जो है, अब शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बचा हुआ है, तो कहेंगे कि 440 किलोमीटर दूरी शेष बचा हुआ है। इतना दूरी को दोनों रेलगाड़ी द्वारा, एक ही बात है, दोनों ट्रेन द्वारा तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो समय निकालना है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो हम कहेंगे क्या, ये दूरी जो शेष बचा हुआ है वो 440 किलोमीटर बचा हुआ है। बात को समझिएगा, ये दूरी 440 किलोमीटर बचा हुआ है। अब कहेंगे क्या कि दोनों का समय बराबर हो गया है। तो अब क्या होगा कि ये रेलगाड़ी भी 50 के चाल से चलेगी और ये रेलगाड़ी चल ही रही है 60 के चाल से। तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। तो दोनों का चाल जोड़ेंगे तो 50 + 60 हो जाएगा 110। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। तो ये हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कट गया 4 बार में। तो कहेंगे क्या कि 4 घंटा में जो है ये दोनों आपस में मिल जाएगी। तो बोला है क्या कि बताइए कि दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेगी। तो दिल्ली वाला गाड़ी जो है वो केवल 4 घंटा चलेगी। दिल्ली वाला गाड़ी कितना घंटा चलेगी, तो 4 घंटा। तो कहेंगे क्या कि दिल्ली से दूरी हमको निकालना है, दिल्ली से दूरी कितना डिस्टेंस पर मिली। तो हम कहेंगे क्या कि दिल्ली वाला गाड़ी का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना घंटा में मिली है, तो 4 घंटा में। तो 4 घंटा से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 50 चौके 200। तो कहेंगे क्या कि 200 किलोमीटर दूरी कवर करेगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात को आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी एक ही चाल 20 से 40% अधिक है तथा उनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर एवं 200 मीटर है। विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक ही चाल क्या होगी। देखिए इधर सबसे पहले बोला है क्या कि एक ही चाल जो है ना, एक ही चाल जो है से बी की चाल से 40% ज़्यादा है। तो 40% का जो वैल्यू होता है, 40% का मान 2/5 होता है। कैसे, तो 40% का मतलब होता है बटा में 100। काटेंगे तो 20 से 2 बार में कटेगा और 20 से 5 बार में कटेगा, तो 2/5 आ गया। और अधिक रहे, ज़्यादा रहे, लाभ रहे, तो इसका मतलब जुड़ जाता है। तो 5 में 2 जुड़ गया तो 7 हो गया, नीचे में जैसे तैसे 5 के 5 रह गया। तो हम कहेंगे क्या कि अगर बी की चाल को यदि हम x मीटर मान लेते हैं, इसका मतलब इसकी चाल हो जाएगा, ए की चाल 7/5 x मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका चाल ए की चाल जो है से 40% ज़्यादा है, तो ज़्यादा कर दिए। अब बोला है क्या रेलगाड़ी ए की लंबाई है 300 मीटर,
ये 300 मीटर और इसकी लंबाई है 200 मीटर। बात को समझिएगा। तो बोला है क्या, विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो विपरीत दिशा में चलवाना है तो कहेंगे क्या कि क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। ये फार्मूला होता है। डिस्टेंस आपको बोले हैं कि कोई भी डायरेक्शन हो डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, तो डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 300 और 200 हो गया 500। बात को समझिएगा, 500 मीटर हो गया और चाल हो गया, जुटेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो दूरी बटा चाल हो गया समय, जबकि समय इसका है 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में एक दूसरे को ये पार कर जाती है। तो बोला है क्या कि एक की चाल क्या है। तो बात को समझिएगा, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से कैसे निकलेगा, तो देखिए, तो 25 से कट जाएगा ये कितना बार में, 25 दूनी 50, 20 बार में। ये वैल्यू सब उधर चला जाएगा। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7x, यानी कि 7 5 12x बटा 5। देखिए इधर 20 बटा 12x बटा 5 है ये। तो ये तो वैल्यू ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये हो जाएगा 12x बराबर में 20 25 100। इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में और 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। बात को समझिएगा। तो x का मान आ गया 25 बटा 3। तो 25 बटा 3 आ गया मीटर प्रति सेकेंड। अगर हमसे पूछता क्या कि b की चाल क्या है, तो कहते कि 25 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन हमको b का नहीं पूछा है, हमको a की चाल पूछा है। तो आप जानते हैं कि a की जो चाल है वो है 7/5x। तो 7 बटा 5 में हम x का मान है 25 बटा 3। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18 बटा 5 से और गुना कर देंगे, ताकि ये पूरा वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। बात को समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 25 से 25 खत्म हो गया, 3 से कट जाएगा ये 6 बार में, 6 सते 42। तो कहेंगे क्या कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी बी की चाल है, सॉरी ए की चाल है। ए की चाल कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।